खुद ही संभाल लेंगे। हाँ। आज न्यू पार्टिसिपेंट है संगीता मैम, आप करवाना, और सिंपल आनापान सती लेना, और बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस लेना। ओके। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस लेना, और क्योंकि 3 न्यू पार्टिसिपेंट है अपने साथ, तो अभी जो मैंने न्यू मेडिटेटर ग्रुप बनाया है उनका प्रॉपर जो सेशन स्टार्ट करूंगी वो मैं आप पेंटर्स के बाद ही करूंगी, तो अभी एक बार यहीं पर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। हाँ क्योंकि अपने एडमिन्स तो सारे अभी एंसेस्टर वर्कशॉप में बिजी हैं, तो यहीं पे इनका करना है अभी हैंडल एक ही सेशन के अंदर। तो जी बिल्कुल जैसे कि आप कल थे नहीं ना, हाँ बिल्कुल लाइट लेना है, और कोशिश करनी है 40 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म करना है। ओके। हाँ। मैडम। हाँ जी। आता मंदन जी, न्यू आप वालों को लिंक तो भेज दो न्यू ग्रुप में। भेजा है मैंने? नहीं नहीं भेजा? वो कह रहे नहीं देखो, आया, नहीं आप आया, देखो, देखो भेज दिया। पीएमसी सार में डाला है। नहीं, न्यू मेडिटेटर में है, देखो आप, अच्छा दिख चलो रहा है उसको आपको? कहती हूँ, देखो। वो कह रही है मेरे पास नहीं पहुंचा, चलो मैं कौन कहती हूँ। है, कौन है, किसका? कुसुम वो कह रही है क्या? मीनाक्षी मीनाक्षी। मीनाक्षी ऐड है या नहीं है, एक बार ये देखती हूँ मैं। देखो एक बार, ये तो फिर एक बार मैं मेरे से सेंड कर देती हूँ। मीनाक्षी ऐड नहीं है। हाँ तभी तो उसके पास नहीं हाँ पहुंची। मैंने उसको ना अभी अभी वो भेजा है, क्या कहते हैं, इनवाइट ग्रुप का। उसको बोलो कि उसको ज्वाइन करे सबसे पहले, और उसी के साथ मैं एक बार फिर से सेंड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ भेज तो दिया है मैंने। कुसुम भी अभी ऐड नहीं हुई है इसमें न्यू ग्रुप में, वैसे मैंने नेम तो सेव कर लिया है। 2 मिनट में अभी म्यूजिक चला रही हूँ, जब मैं कहूंगी तभी स्टार्ट करना, ठीक है मैम। एक ओके बार 2-3 पर्सन न्यू और ज्वाइन कर रहे हैं। मैम जो ये न्यू वाला आपने शुरू किया है, हाँ जी मैम। कितने से कितने बजे तक का है? मैम अभी तो यही टाइम जो अपना सेशन है ना, क्योंकि अभी ओल्ड सारे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए जो ओल्ड वाला सेशन है इसी में न्यू को ले रहे हैं, जब ओल्ड ज्वाइन करेंगे। नहीं मैम, एक लेडीज अभी आई थी, बहुत परेशान थी वो एक्चुअली, हम्म। तो मैंने उनका नंबर लिया है, उनसे बात की है, ओके। तो इस वजह से मैंने बात, मीन्स उनका एक्चुअली जवान बेटा काफी साल से एक्सपायर हो गया था। हम्म। पहले हस्बैंड गए, फिर बेटा गया, तो हम्म। उसमें ना वो ना दुखी बहुत रहती है। मैम किसी का भी दुख पे एक तो सबसे पहले वो जो होता है ना, दया, दया भावना करना बंद करनी है हमें, नहीं क्यों? मैम, दया भावना हाँ। नहीं, मैंने उनको सिर्फ एक, उन्होंने क्या बोला, तू इतनी खुश कैसे रहती है? हाँ वही, हमें दया भावना को बंद करना है। उसका हाँ रीजन ये है क्योंकि ये जो भी हमारे साथ हो रहा होता है ना, जैसे कि हाँ हम सब सब इस बात को सुने, जैसे कि हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, तो वहां पे जो हो रहा है वो एक एक्टिंग है, हमें पता है। कई बार क्या होता है कि किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी हमें हंसी आती है, वैसे तो नॉर्मली ऐसा भी होता है कि, एक सेकंड। हाँ करना अच्छा। बैठना, बैठ जाओ, एसी चल रहा है। यस मैम। तो क्या होता है, जैसे कि हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो हम लोग हर चीज को एंजॉय करते हैं, उसमें हम मौत को भी एंजॉय करते हैं,
उसमें हम दुख को भी इंजॉय करते हैं, उसमें हर चीज इंजॉय करते हैं। लाइक दैट ही अगर हम अपनी लाइफ को लेते हैं, वी आर ऑल्सो एक्टिंग। हम धरती पर ही एक्टिंग कर रहे हैं, सभी अपने अपने रोल लेकर आए हुए हैं। तो वो जो रोल निभाते हुए हम क्यों रो रही हैं, क्यों दुखी हो रही हैं? इन सब से ही हमें बाहर निकलना है। और देखिए, उसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई पर्सन हमारी लाइफ से चला गया है, वो किसी भी तरीके से छोड़ के जा सकता है। एक डेथ के तरीके से भी छोड़ के जा सकता है, रिलेशनशिप खराब होने के कारण भी छोड़ के जा सकता है, डिस्प्यूट होने के कारण भी हमारी दूरियां बन जाती हैं, छोड़ के जा सकता है। तो हम दुखी होकर किसको दुख दे रहे हैं? सबसे पहले ये सोचिए, वो दुख हम सिर्फ खुद को ही दे रहे हैं। चला दो ऐसे। उसके कारण कोई और दुखी नहीं हो रहा। और दूसरी बात एक और, क्योंकि न्यू पार्टिसिपेंट हैं तो ये चीजें थोड़ी सी बताना भी जरूरी है कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो हमारी अपनी लिखी हुई किताब है जो हम प्ले कर रहे हैं। जैसे कि मूवी बनने से पहले एक फिल्म लिखी जाती है, रोल कौन करेगा वो रोल लिखे जाते हैं। वही रोल और मूवी हम अपनी खुद लिख कर लेकर आए हैं। तो उस टाइम पे हमने खुद डिसीजन किया है कि इस एज में मेरा ये पति, मेरा ये बच्चा, मेरी ये मम्मी मुझे छोड़कर जाएंगी। तो आज मैं दुखी क्यों हूँ? हमें सिर्फ जागृत, एक सेकंड मैम, म्यूट करके बैठे प्लीज खुद को। टाइम लग गया पता ही नहीं मेरा। हाँ जी, तो ये सब जो चीजें होती हैं ना, हमें खुद समझनी होंगी, क्योंकि हमारी आत्मा को तो सब कुछ पता है। हमने जितने जन्म लिए हैं वो भी पता है, कौन से जन्म में किसका क्या रोल था वो भी पता है, कहाँ कहाँ उसने जन्म लिए हैं वो भी पता है। सिर्फ फर्क क्या है, हम उन चीजों को बर्थ टू बर्थ लेते आ रहे हैं तो भूल चुके हैं। ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें उन चीजों की याद दिलाएगा। एक जन्म में मैंने मेरी सास को बहू बन के दुख दिया है, आज वो मेरी सास बन के मुझे दुख दे रही है। तो मैं दुखी क्यों हूं? जब मैंने वो कर्म किया तब क्यों नहीं सोचा मैंने? वो मुझे सोचना चाहिए था। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि हमें हर चीज को, और आज का जो समय है, साफ बात, वो समय भी निकल चुका है, वो सेंचुरी जा चुकी है जब ये बात कही जाती थी कि कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। आज हम अभी आग में हाथ डाल रहे हैं तो हाथ अभी जलेगा, अगले जन्म में नहीं जलेगा। कैसे जलेगा अगले जन्म में? अभी आग में हाथ डाला है तो अभी जलेगा वो मेरा हाथ। तो इसीलिए कोई भी आपके सामने है उसे ये बात जरूर समझाएं। को किसी के भी दूर जाने का दुख में अगर आप स्टक हो रहे हैं, अगर आपकी लाइफ उस दुख के कारण पूरी की पूरी खराब हो रही है, तो आप वो लेसन नहीं सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में हम लेकर आए थे कि मैं इस जन्म में बेटे के या पति के जाने से इस लेसन को सीखूंगी, फिर मैं नहीं सीख रही तो मैं रीबर्थ लूंगी, मुझे फिर से वो सीखने, क्योंकि जब तक मैं उस लेसन को नहीं सीख लूंगी मुझे वापस रीबर्थ लेके उसी पर्सन को किसी न किसी रूप में फिर से लेके, उससे भी हार्ड लेसन को लेके, शायद उससे भी छोटी उम्र में वो मुझे छोड़कर चला जाए या उससे भी ज्यादा दुख दे, ताकि मैं उस लेसन को सीखूं। तो मुझे वो लेसन सीखना तो पड़ेगा ही। जैसे कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो हम क्या कहते हैं उनको कि आपको ये जो टीचर ने पढ़ाया है उसमें आपके अच्छे नंबर क्यों नहीं आए? आप क्लास में क्या कर रहे थे? आपके इन क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग क्यों हैं? आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप जो लेकर आए हो उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको ऐसे ही देने हैं अपने लाइफ के थ्रू।
कि मेरे सामने ये परिस्थिति आई है, तो मैं उस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर रही हूं। यही हमारे क्वेश्चन है कि मेरे सामने कोई भी परिस्थिति किसी भी रूप में आ रही है, सीधा वहीं पे अवेयरनेस में आ जाएं कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। और उसी सीखने से ही ध्यान आपको हेल्प करेगा उन चीजों को शांत करने में। बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस में रहना। अवेयरनेस, हर बात में हमें बचपन से बोला जाता था, ध्यान से काम करो, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से उठो। नहीं चलते हम ध्यान से तो क्या करते हैं, चोट खाते हैं। और वही चोट हमारे जीवन में क्या होती है, जो परिस्थितियों के सामने अगर हम उनको ध्यान से हैंडल नहीं कर रहे हैं तो हम दुखी होते हैं। सब कुछ हमारे सामने है। जो हम बच्चों को कह रहे हैं ना स्कूलों में लेसन पढ़ने को, पढ़ाई जरूरी है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, पर एक हद तक जीवन के लेसन जितने जरूरी हैं और उनको समझने के लिए ध्यान उतना ही जरूरी है। इसीलिए छोटी उम्र में बच्चों को ध्यान करना सिखाने के लिए बार बार बोला जा रहा है, ताकि वो शांत रहकर चीजों को समझ पाएं, अवेयरनेस में आगे बढ़ पाएं। इसीलिए बच्चों को छोटी उम्र में ध्यान करने के लिए और उसके स्वस्थ रहने के लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं है तब तक हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। अगर हम छोटी छोटी बातों को अपने मन पर लगाकर घूमते रहेंगे तो अंदर ही अंदर हम अपने ये जो गांठों के रूप में बीमारियां हमारे अंदर आ रही हैं, ये सभी की सभी वही ब्लॉकेजेस है कि मुझे उसने ये बोल दिया, मैंने अपने अंदर रख लिया, वो गांठ और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली गई और वो बन गई बीमारी का रूप। कोई भी बीमारी, कोई भी रसोली, कोई भी बीमारी, कोई भी, इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों को रसोली की प्रॉब्लम्स हैं। वो रसोली कहीं भी हो सकती है, वो रसोली गले में, वो रसोली दिमाग में, वो रसोली कहीं भी पूरी बॉडी में, छोटी छोटी गांठों के रूप में, वो ब्लड में भी हो जाती हैं। तो सभी बीमारियों का कारण, हर बीमारी का कारण सिर्फ और सिर्फ बातों को ना छोड़ पाना, बातों को ना छोड़ पाना। जितना हम बातों को पकड़ेंगे उतना हम बीमारियों को अपने अंदर ही और अधिक बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले अपने अंदर वो क्षमाशीलता लाएं, सहनशीलता लाएं, जो हम उस परम शक्ति से चाहते हैं। कितनी भी बड़ी गलती होने के बाद हम चाहते हैं कि वो परम शक्ति मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दे, और हम छोटी छोटी चीजों को भी माफ नहीं कर पाते हैं। तो बहुत जो हमारी धरती माँ है, धरती माँ ने जब इस धरती पर दुनिया बसाई है तो उसने तो नहीं सोचा था कि उसके बच्चे उसका इतना प्रदूषण फेंकेंगे उसके ऊपर कि, और वो पेड़ों को हरा भरा कर रही है, अपने अंदर से अपनी छाती से खून सींच कर उनको बड़ा करती है और हम उनको काट देते हैं, हम उसकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। वो तो हमें शिकायत नहीं कर रही, वो हम जो भी गंदगी उसके अंदर डाल रहे हैं उसको खाद के रूप में परिवर्तित किए जा रही है, हर चीज को खाद के रूप में परिवर्तित कर रही है माँ वसुंधरा। तो वो माँ वसुंधरा का जो हृदय है कितना विशाल है, इस धरा पर हर तरह की गंदगी को इस माँ वसुंधरा ने सहा है, और वही हृदय हर इंसान का विशाल और गहरा होना बहुत जरूरी है। वो विशालता, वो क्षमाशीलता अपने अंदर ले आओ। कोई कुछ भी बोल जाए, आज के सेशन में दीप्ति मैम ने यही बोला, तुम्हें कोई गाली दे रहा है ना, उसके सामने डांस करो और उसको बोलो आई लव यू, वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। कोई भी हो, फिर वो चाहे कोई भी हो,
वहीं खत्म हो जाएगी। और ये सच है, जितना अधिक हम बातों को छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, और जितना अधिक हम बातों को पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं। सब हमारे हाथ में है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी इस दुख से निकलें। इसी वजह से मैं इस प्रयास को कर रही हूँ कि हमारे अंदर जितना भी दुख है उसको निकाल कर फेंक दो। जिन बातों को भी पकड़ा हुआ है, ध्यान में बैठेंगे, जैसे जैसे आपको बोला जाएगा ना, जो बातें हैं, जो पर्सन है, सबको माफ कर दो, माफ कर दो सबको, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति ही हमारे साथ जाएगी, ये बात हम सबको पता है। जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, जो हमारा भगवान को दिया समय होता है, सिर्फ वही हमारी सच्ची कमाई होती है, और वो हमारे साथ जाएगी। तो भगवान के साथ, परम शक्ति के साथ जुड़ने के लिए अपने साथ जुड़ना पड़ेगा। वो परम शक्ति बाहर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में कहीं भी नहीं है। वो परम शक्ति उसने हमारे अंदर ही विराजमान की हुई है, और उसी को जानना है हमें इस ध्यान के माध्यम से। तो सभी प्यार से अपने आप को सुखासन में पूरी तरह से ले जाएं, और अपने पाँव को फोल्ड कर लें। अगर आप सोफा या चेयर पर हैं तो अपनी टांगों को नीचे ही क्रॉस कर लें। अगर आप आलती पालती लगाकर बैठ सकते हैं तो आप आलती पालती लगाकर बैठे। बस जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड पर ना बैठें, क्योंकि वहां थोड़ा आलस की एनर्जी रहती है, आपको नींद में ना चले जाएं, इसलिए, और कोई कारण नहीं है ऐसा विशेष। उसी के साथ अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को इस तरह से फंसा लें, और अपनी आंखों को कोमलता से प्यार से बंद कर लें, और अपने आसपास सभी को बोल दें प्लीज 40 मिनट के लिए हमें बिल्कुल शांत रहने के लिए, क्योंकि हमें शुरू शुरू में इस शांति की जरूरत पड़ती है। और आज का ध्यान संगीता मैम कराएंगे। ओवर टू यू संगीता मैम। कर रही हूँ। करो मैम अनम्यूट। हाँ जी। सभी मास्टर सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। हेलो। हाँ जी मीनाक्षी जी, नमस्कार। अपने हाथों को क्रॉस कर लें, अपने पैरों को क्रॉस करें, एक सेकंड लगता है, एक सेकंड। और अपनी आंखों को बड़ी कोमलता के साथ आप सभी बंद कर लें। आज हम सिंपल आनापानसति ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम अपने पूरे शरीर को एकदम शांत और रिलैक्स करेंगे। अपने पैरों के नाखून से लेकर अपने सर की चोटी तक पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स और शांत करते जाएंगे। हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो रहा है। और अब हम अपनी सांसों पर अपना पूरा ध्यान एकाग्र करेंगे। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हेलो। हाँ जी। जो मास्टर्स सांसों के आने और जाने आप को इसको एक बार इसी ग्रुप में फिर से सेंड कर दो, नहीं अगर समझ पा रहे, अगर ब्लू नहीं है तो। जो लिंक वो मैंने अपने भेजा है वो सारा नॉस्ट्रल्स ब्लैक है, के तो एक बार आप इसको किसी को भी भेज दो, चाहे मामी जी को। सामने अपनी एक उंगली रखकर इसके प्रवाह को महसूस कर सकते हैं। जहाँ से सांसें हमें ज्यादा फील हो रही हैं वो हम
उस तरफ से हमारी सांसें बाहर आ रही हैं और जिस नोस्ट्रल से हमारी सांसों का प्रवाह धीमा है वहाँ से हमारी सांसें हमारे अंदर प्रवाहित हो रही हैं। तो सभी अपनी आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों पर अपने पूरे ध्यान को एकाग्र करें। अगर आपको विचार आ रहे हैं तो उन्हें बस देखते जाएं, आने दें और जाने दें। हमें विचारों के साथ कोई बातचीत नहीं करनी है, बस उसे देखना है। उनके साथ कोई लगाव नहीं रखना। वो आ इसलिए रहे हैं कि वो जा रहे हैं। सारे दिन में हम 60,000 विचारों से अपने आप को उनमें घिरा हुआ पाते हैं। इसलिए आप सभी जब ध्यान में बैठते हैं तो वो विचार अपने आप ही आने लगते हैं। तो अपने विचारों को बस देखें, आते हुए और बाहर जाते हुए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित रखें। तो आपको विचार परेशान नहीं करेंगे और आपका ध्यान भी सुंदर लगने लगेगा। अपने पूरे ध्यान को अपनी आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर लगाएं। सभी मास्टर्स हमारे इन सांसों के द्वारा, आती और जाती हुई सांसों के द्वारा जैसे एक माला सी बनती जा रही है, इसी पर अपने ध्यान को एकाग्र करें। सांसों पर ध्यान एकाग्र करने से मन शांत होने लगता है और विचार अपने आप ही कम होने लगते हैं। हमें अपने मन को ही शांत अवस्था में लेकर जाना है। तो आप ये ना समझें कि हमें विचार आ रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं लग रहा। नहीं मास्टर्स, जो शुरू में ध्यान पर बैठते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा विचारों से जूझना पड़ता है, क्योंकि सारे दिन हमारा मन चंचलता से इधर उधर भागता रहता है और कितने ही विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ, एक शरारती बच्चे की तरह। तो इसलिए जब हम अपनी सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हैं और अपने चंचल मन को शांत करते हैं तो ये विचार अपने आप ही कम होने लगते हैं और धीरे धीरे हम उनसे बाहर आकर एक सुंदर एनर्जी में आ जाते हैं। सभी अपना ध्यान
अपनी आती हुई सांसों पर और बाहर जाती हुई सांसों पर रखें। जब हम सांसें अपने भीतर लेते हैं तो यह समझें इसके द्वारा हम एक सकारात्मक एनर्जी को, खुशियों को और जॉयफुल एनर्जी को अपने अंदर भरते जा रहे हैं। और जब हम अपनी सांसों को बाहर फेंकते हैं या निकालते हैं तो हम अपने अंदर के दुखों को, अवसादों को, शंकाओं को, डरों को बाहर निकाल देते हैं। तो हम ज़्यादा खुश रहना सीख जाते हैं, चाहे हमारे आसपास कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन उसमें भी हम कुछ न कुछ सकारात्मकता ढूंढ ही लेते हैं। इस प्रकार हमारी सांसों के द्वारा हम एक सकारात्मक एनर्जी के साथ खुद को जोड़ पाते हैं और हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं और हमारे बिलीव सिस्टम जो कितने ही सालों से, कितने ही जन्मों से बने पड़े हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगते हैं, टूटने लगते हैं और नए बिलीव सिस्टम जो हमें शांति और जॉय की एनर्जी से जोड़ते हैं, अपने आप ही बनने लगते हैं। तो सभी मास्टर्स पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। सांसें ही हमें शांति के साथ जोड़ती हैं। हमारे चारों तरफ के वातावरण को भी हम बदलने में पूर्ण सक्षम हैं। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते चले जाते हैं तो हमारे अंदर स्वयं परिवर्तन आने लगते हैं और हमारे बाहर के वातावरण में भी सुंदर परिवर्तन होने लगते हैं अपने आप ही। तो इन सांसों पर अपने ध्यान को एकाग्र करें सभी मास्टर्स। ये सांसें ही कितनी अनमोल हैं जो हमें हमसे ही जोड़ती हैं और उस परम शक्ति से हम स्वयं को जोड़ पाते हैं। भीतर जाती हुई सांसें और बाहर आती हुई सांसें। मास्टर्स विचारों पर ध्यान न दें, उन्हें बस देखें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। और अपने आप को इसी क्षण में रखें, ना तो बीती हुई बातों को याद करें और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता करें। कोई सोच विचार नहीं, बस इसी क्षण में अपना पूरा ध्यान
अपनी आने और जाने वाली सांसों पर लगा कर रखें। ये हमारी सांसें ही हमारा सच्चा मित्र है। जब से हमने जन्म लिया है, ये सांसें ही हमारा साथ निभा रही हैं और जीवन के अंतिम क्षण तक ये हमारे साथ रहेंगी। इन्हें ही देखते जाएं मास्टर्स और इनके साथ जुड़कर रहें। इनके आने और जाने की सरल स्वाभाविक गति पर अपना ध्यान एकाग्र करें। इस क्षण का आनंद लें जो हमें धीरे धीरे शांति की अवस्था में लेकर जा रहा है। जो हमें हमारे अंतर मन की यात्रा में पूरी तरह से जोड़ देगा। तो बहते चलें इसी सुंदर और गहरी अवस्था में। हम सभी एक शांत अवस्था में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। हमारे चारों तरफ शांति छाई हुई है। बाहर के वातावरण से हम बिल्कुल पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको विचार आ रहे हैं तो अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लेकर आए। और फिर से उस शांति की अवस्था के साथ जुड़ते जाएं। हमारे चारों तरफ सुंदर ऊर्जाओं की बारिश हो रही है। उसे अपने अंदर भरते जाएं। वह दिव्य ऊर्जाएं हमें शांत रखने में मदद करेंगी। अपने चारों तरफ के प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से देखें मास्टर्स। उनके अंदर होने वाले संगीत के साथ जुड़ते जाएं। सभी अपने लय और ताल के साथ जैसे एक एक कण में खुशियां भरते जा रहे हैं। ध्यान करने से हमारा पूरा शरीर जैसे खुश हो जाता है।
हमारा एक एक कण शांत होने लगता है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें रहकर हम अपने जीवन के सभी तनावों से स्वयं ही मुक्त होते जाते हैं। और अपने अंदर शांति को भरते जाते हैं। एक बार जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो इसके निरंतर अभ्यास से हम बहुत सुंदर स्थिति में जा सकते हैं मास्टर्स। ध्यान का मतलब है निरंतर अभ्यास करते रहना और अंदर ही अंदर स्वयं परिवर्तन होते रहते हैं। जो हमें समय के साथ पता लगते रहते हैं। तो अपनी गहरी शांति में आगे बढ़ते चलें सभी मास्टर्स। ये आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें ही हमारा गुरु है। इन्हीं के द्वारा हम जीवन के बहुत सारे अनुभव ले पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये सांसें हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि जब तक ये हमारे शरीर में बाहर भीतर होती रहती हैं तब तक हम शिव की तरह ध्यानी हैं। लेकिन जैसे ही ये सांसें इस शरीर को छोड़ देती है तो हमारा शरीर शिव न होकर शव में परिवर्तित हो जाता है। तो इन मूल्यवान सांसों की कद्र करें सभी मास्टर्स और अपने ध्यान के समय में अपने मन को एकाग्र करें इन सांसों पर। क्योंकि इन पर ध्यान लगाने की और इससे प्राप्त जो ज्ञान हमें मिलता है वही तो हमारे अवचेतन के साथ आगे जाता है। आत्मा की कॉन्शियसनेस के साथ वही ज्ञान अगले जन्म में चला जाता है। आज हम सभी इस ध्यान में आए हैं तो हमने मास्टर्स जन्मों जन्मों से कितनी कितने तपस्याएं और कितना ज्ञान अर्जित किया है।
तभी अब हम यहाँ आ पाए हैं। तो इन सांसों के मूल्य को समझें सभी मास्टर्स। जैसे जैसे आप ध्यान को निरंतर करते जाते हैं तो आपका नाड़ी मंडल धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। अगर ध्यान के समय आपकी आंखों से अश्रु आए या आपका शरीर इधर उधर लुढ़के तो आप इस अवस्था से ना डरे मास्टर्स। ध्यान में हमारा शरीर शिथिल हो जाता है तो हमें अपने शरीर पर ध्यान न और हर एक अवस्था को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अपने विचारों को सिर्फ देखें मास्टर्स, उनके आने और जाने से परेशान ना हो। वो आ ही इसलिए रहे हैं कि उनको जाना है। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो बार बार हमें तंग करने आती है क्योंकि वो हमसे छूटना नहीं चाहती। इसी तरह हमारे विचार भी होते हैं कि हम कितने ही सालों से उनके साथ चिपके हुए हैं और जब हम ध्यान में आते हैं तो वो धीरे धीरे हमसे छूटते जाते हैं। इसीलिए मास्टर्स, आपके विचार आपको दिखाई दे रहे हैं, वो बार बार इसीलिए आ जा रहे हैं। उनको सिर्फ देखें, आने दें और जाने दें। उनके साथ कोई मोह न रखें। पूरा फोकस अपने सांसों पर, अपने नासिका द्वार पर रखें, जहाँ से सांसें आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। इसी आने और जाने के दौरान ही वह दिव्य क्षण भी घटता है जिसके लिए हम इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। तो इस क्षण को पूरी तरह से अपने ध्यान को समर्पित कर दें। अपने अंदर की यात्रा पर निकल जाएं, जैसे एक छोटा बच्चा इधर उधर घूमते हुए पूरा दिन खेलता हुआ अपने
दिनचर्या को पूरा करता है। इसी प्रकार आप सभी जब ध्यान में बैठते हैं तो इधर उधर ध्यान ना देते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सभी मास्टर्स जो पैरों को खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं। आराम से, झटके से नहीं खोलेंगे, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। लेकिन आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। आंखें आपकी पूरी तरह से बंद रहेंगी मास्टर्स। तो सभी अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों और पूरी तरह से इसी क्षण में रहें सभी मास्टर्स। अपने मन को शांत करते हुए स्वयं को देखें। आपके हाथों से धीरे धीरे एनर्जी प्रवाहित हो रही है। आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है मास्टर्स। उसे धीरे धीरे पहचानना शुरू करें। यह कंपन ही हमें ध्यान में एक सुंदर स्थिति में ले जाता है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है उसे स्वीकार करें पूरी तरह से और अपना ध्यान अपनी आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ही रखें। अपने दोनों हाथों को खोल कर अब थोड़ा सा आपस में रगड़ कर उन्हें अपनी आँखों पर रखें। बिल्कुल हल्के हाथ से रखेंगे, आंखों को दबाएंगे नहीं। और हाथ रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं हाथों के अंदर अपनी आंखों को खोलें। कप बनाते हैं ना, जैसे कप बना लें या कटोरी बना लें अपने हाथों की और अपनी आंखों पर रखकर उन्हीं हाथों में खोलें। आपके हाथों की जो ऊर्जा है, आंखों के माध्यम से जितनी भी ऊर्जा ध्यान में आपने एकत्रित की है वो आपके अंदर समा जाएगी और पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करें।
सभी गुरुओं का, पितामह का और इन दिव्य ऊर्जाओं का पूरी तरह से धन्यवाद करते हुए जैसे ही हम शून्य बोलेंगे तब आप अपने हाथों को अपनी आंखों से हटा सकते हैं। 5 4 3 2 1 शून्य शून्य शून्य। मास्टर्स, आप अपने हाथों को संगीता मैम अनम्यूट करना। मैंने सबको अनम्यूट किया है तो आप म्यूट हो गए। अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखें। 5 4 3 2 1 शून्य शून्य शून्य। अपने हाथों को अपनी आंखों से हटा लें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। मास्टर्स, और अपने ध्यान के लिए अपने आप को भी शाबाशी जरूर दें। धन्यवाद सभी मास्टर्स का। थैंक यू संगीता मैम। एंड नए साल की आप सबको लेकर एंड तक एंड धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को पहचानें और इस सॉन्ग का आनंद लें। उसके बाद हम एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। कोई भी नहीं जाएगा अभी। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं। मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जाना हूँ। शिव
शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो रहा हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा मंदिर हूँ। तो बंद है। मंदिर पूरे 1 साल बाद खुलेगा। अरे भाई, अरे भाई। उठो हंसराज, उठो उठो वत्स, उठो। वो सुबह की पहल किरण में, वो कस्तूरी बन के हिरन में, मेघों में गरजे गूंजे गगन में, रंपा जोगी रंपा मगन में, वो ही वायु में, वो ही आयु में, वो ही जिस्म में, वो ही रूह में, वो ही छाया में, वो ही धूप में, वो ही हर एक रूप में। वो भोले, क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें यही बताया कि अपने क्रोध, क्योंकि जो हम यहाँ कर रहे हैं ये ध्यान यज्ञ ही है, और इस ध्यान यज्ञ में हमने आहुति देनी है अपने क्रोध और लोभ की। साफ साफ एक शब्द में बताया। और शिव को यहाँ पर ध्याने का मतलब सिर्फ एक, शिव से बड़ा ना तो कोई योगी हुआ है। सबसे बड़े महायोगी जिन्होंने वर्षों वर्ष तक ध्यान किया है, तपस्या की है। ठीक इसी तरह पार्वती माँ ने भी वर्षों वर्ष तक ध्यान किया है, तपस्या की है। उसके बाद महात्मा बुद्ध, जिन्होंने इस ध्यान का प्रचार और प्रसार किया, और आनापान सती, आना आती हुई सांस, पाना जाती हुई सांस, सती जाती और आती हुई सांस का एक साथ होना, इसके बारे में पूरी तरह से बताया। उसके बाद आज के युग में पितामह ने PSSM को शुरू करके हमें पूरी तरह से ध्यान के साथ जोड़ने के लिए आगे रास्ता बताया। इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह से हम अपने बच्चों को स्कूल में प्ले में एडमिशन कराते हैं, तो शुरू में बच्चों को चॉकलेट्स और लॉलीपॉप देकर टीचर्स अपने पास रखती हैं कि बच्चा स्कूल में एंजॉय करे, उसे स्कूल में आना अच्छा लगे। तो ये सब मास्टर्स जो डिवाइन एनर्जी हैं वो भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि इस समय धरती की जो ऊर्जा है, हर मास्टर, जितने भी डिवाइन मास्टर्स हैं, जिसको भी आप डिवाइन मतलब जितने भगवान, जितने गुरु, जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, सब के सब इस समय इन ध्यान की ऊर्जाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमारी मदद कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये चॉकलेट और लॉलीपॉप आपके परिवार के सदस्यों
की तरफ से, और अपने अंदर जो इमेजेस दिखेंगी, जो हमें अच्छा लगेगा, वो सब चीजों के माध्यम से मिलेंगे। तो इसके साथ ये चीज और ऐड करना चाहती हूँ मैं। ध्यान क्या है? सबसे पहले हम बार बार कह रहे हैं सबको, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान मतलब कुछ ना करना, क्योंकि हम हर पल हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और हमें क्या कहा जा रहा है? कुछ ना करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ खुद के साथ रहना है, शून्य हो जाना है। जो विचार आ रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे जाएंगे। और ये चीज संगीता मैम ने ध्यान में हमें बताई कि जब हमें आंखें बंद करने के बाद ऐसा लगता है कि विचार आ रहे हैं, वो आ नहीं रहे होते, वो जा रहे होते हैं। क्योंकि खुली आंखों से हम क्या करते हैं? अपने चर्म चक्षुओं से चीजों को देखते रहते हैं और उन चीजों को अपने अंदर सेव करते रहते हैं। तो कुछ चीजें हमारे अंदर सेव रह जाती हैं, कुछ चीजें दिन भर निकल जाती हैं। ठीक इसी तरह जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, जितनी भी चीजों को हमने अपने अनकॉन्शियस माइंड में सुरक्षित किया होता है, वो सब के सब उठकर ऊपर आ जाती हैं और आंखें बंद करते ही अपने अलग अलग रूपों में हमें दिखने लगती हैं। तो एक चीज सिर्फ, अगर कोई भी एक्सपीरियंस आपको होता है, पेन होता है, इचिंग होती है, किसी तरह का भी दर्द महसूस होने लगता है, सिर्फ एक चीज बोल दें कि मैं इसको स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। पूरी तरह से जो भी आपके शरीर में हो रहा है, मैं इसको स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। और ध्यान के समय कुछ हो रहा है तो मैं अलाउ करती हूँ, मेरे शरीर के साथ जो हो रहा है मैं उसको अलाउ करती हूँ। ऐसा क्यों बोलना है, इसका भी कारण बताती हूँ। क्योंकि जो परम शक्ति है, जो डिवाइन ऊर्जाएं हैं, वो हमारी मर्जी के बिना हमारे शरीर में कुछ भी नहीं करती हैं। तो ये बात और आज अपने लेसन में रख लें कि जो हमारे साथ हो रहा है हमारी मर्जी के बिना नहीं हो रहा। जो बीमारियां हमारे पास आ रही हैं वो हमारी मर्जी के बिना नहीं आई हैं, हमने खुद उनको इनवाइट किया है। तो आज हमें उनको खुद ही अपने शरीर से निकालना होगा। तो जो भी आप चाहेंगे वो होगा, जो आप चाहेंगे वो होगा। ये बात हमेशा अपने अंदर ठान ले, जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से ही हो रहा है। कुछ भी मेरे साथ, कोई भी डिवाइन ऊर्जा जब तक आप नहीं चाहते आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। पूरी की पूरी फ्री विल इंसान को दी गई है। इंसान के सामने सिर्फ और सिर्फ चीजों को रखा जाता है, आपके सामने रास्ते लगा दिए जाते हैं और आपके सामने लेसन्स दे दिए जाते हैं। आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, चॉइस इज योर्स, आपकी इच्छा है बस। तो ध्यान के साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, आज या कल से जिसने शुरू किया है, जिसने आज से शुरू किया है, आपने कुएं के लिए खुदाई शुरू की है। अब कुएं की खुदाई को रोक दोगे तो ऊपर से मिट्टी की परतें वापस आना शुरू हो जाएंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर पूरी तरह से ध्यान का लाभ लेना चाहते हैं तो इस खुदाई को रोकेंगे नहीं। अगर इस समय पर ज्वाइन करने का किसी कारणवश समय ना मिले तो आंखें बंद करके किसी भी म्यूजिक के साथ, जो भी मेडिटेशन म्यूजिक आप लिखेंगे यूट्यूब पर, फ्लूट म्यूजिक आप लिखेंगे, मेडिटेशन म्यूजिक, फ्लूट मेडिटेशन म्यूजिक यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। कान के साथ, ईयरफोन के साथ लगा लें, सांसों के साथ नहीं बैठा जाता। अगर शुरू शुरू में हमें अगर म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा ले जो आपको सुनना अच्छा लगता है, तबला, सितार, जो भी आपको सुनना अच्छा लगता है। म्यूजिक के साथ भी ये बात ध्यान रखें कि हर एक का सोल म्यूजिक भी होता है, हर सोल का अलग अलग म्यूजिक होता है। तो आपको जो सुनने में बहुत अच्छा लगे उसी म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठेंगे तो आपकी सोल अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी ध्यान के साथ। यस, प्लीज अब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए एक एक करके खुद को अनम्यूट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा।
यस लीना मैम, कौन कांता मैम स्टार्ट कर रहे हैं? आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ज्यादा। दोबारा से स्टूडेंट फिर से बन गए कुछ सीखने के लिए। यस मैम, ये रिपीट होता रहेगा हाँ, और क्योंकि क्या। हाँ भूल जाते हैं तो फिर रेपिटेशन होती है ना टेस्ट हाँ के द्वारा। टेस्ट होते हैं। यस मैम, यस। ये अब आज संगीता मैडम ने बताया कि डेली 50,000 विचार आते हैं। ये मैंने कहीं और भी सुना कि आते हैं, और जिसमें से लगभग 10,000 रह जाते हैं हमारे चित्त पे और बाकी सब निकल जाते हैं। वो भी हम खुद चिपकाते हैं इन सब विचारों को। जो 10,000 विचार होते हैं ना मैम, उसमें भी 5 से 7,000 विचार ऐसे होते हैं जिनको हमने इमेजेस के रूप में देखा होता है। जो चीजें भी हमने इमेजेस के रूप में देखी होंगी, फोटो के रूप में, किसी तरह से पिक्चर्स के रूप में, वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए रह जाती हैं। उनकी हमें अच्छे से सफाई करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे मोबाइल में डाटा होता है 2 GB 4 GB 16 GB, उसकी एक स्टोरेज होती है। ठीक इसी तरह से हमारी जो पूरी बॉडी होती है छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई होती है। छोटे छोटे सेल्स आपस में इतने क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे कि स्किन की पूरी ये लेयर बनती है। तो क्या होता है, एक एक सेल की कितने ट्रिलियन और बिलियन मेगाबाइट स्टोरेज होती है। तो हमारी पूरी बॉडी में कितने सेल्स, ट्रिलियन बिलियन सेल्स, और उनकी उतनी ही डबल मेमोरी, और हमने उनको किसमें स्टोर किया हुआ है? कबाड़ में। हमने क्या स्टोर किया हुआ है उन सेल्स में? सारा कबाड़। जैसे घर में हम सफाई करते हैं ना, कि मेरे घर से ये कबाड़ फट से निकले तो ये जगह साफ हो जाए। अब अपने शरीर से वो कबाड़ हमें निकालना है, निकले, ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, हमारा जो मानव जीवन मिलने का उद्देश्य है, वो यही है कि हम उस भगवान की अवस्था को प्राप्त करें। वो हमारे हाथ में है। हम 5,000 जन्म लेकर करें, हम 2,500 जन्म लेकर करें, हम 1,000 जन्म लेकर करें, या 500 जन्म लेकर करें। महात्मा बुद्ध ने 500 जन्म लेकर स्वयं को महात्मा बुद्ध की अवस्था में पा लिया था। उन्होंने भी सब कुछ किया हुआ है, तो हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। अब जब हमारे कान तक आवाज पहुंची है, यहाँ पर एक चीज और जो मेरे माइंड में आता जा रहा है, तो मैं जरूर बताऊंगी। क्या होता है कि हमारे कान तक आवाज पहुंचाई जाएगी, उसे सुनना ना सुनना हमारे अपने हाथ में है। हमारे कान तक आवाज कैसे पहुंचाई जाती है? जैसे कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा होता, क्लास में टीचर बोले जा रही है, लेसन समझाए जा रही है, टीचर क्या करेगी? एक छड़ी मारेगी, थप्पड़ मारेगी। तो आपको बीमारी के रूप में एक छोटी बीमारी दी जाएगी, फिर उससे बड़ी बीमारी दी जाएगी, फिर उससे बड़ी बीमारी दी जाएगी। आप नहीं सुन रहे, अभी भी आध्यात्मिकता को नहीं ले रहे, लो और बड़ी, जितनी बड़ी बीमारी मर्जी ले लो, ये आपके हाथ में है। जब तक उसकी आवाज को नहीं सुनोगे, बीमारियां और बड़ी आपके पास आती जाएंगी। और इन बीमारियों को हमारे पास भेजने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ो, स्वयं को पहचानो, अपने समय को इधर उधर व्यर्थ ना करके स्वयं के साथ। एक जन्म में कोई भी आध्यात्मिकता को नहीं पा सकता, आध्यात्मिकता की उन्नति नहीं कर सकता। जिस तरह से हमारे बच्चे को पीएचडी एमफिल करने में 25 साल लग जाते हैं, 26 साल लग जाते हैं, 28 साल भी लग जाते हैं किसी किसी को, ठीक उसी तरह हमें भी आध्यात्मिकता की उन्नति करने में इतने ही जन्म लग जाते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमने पहली क्लास कर ली तो हमें दूसरी क्लास दोबारा करनी पड़ेगी, नहीं। अगर हमने इस जन्म में 5 क्लास कर ली तो अगला जन्म हमें 6ठी क्लास में ही मिलेगा। तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, हमने इस जन्म में कितनी आध्यात्मिकता की क्लासेस को क्रॉस करना है। ठीक है। यस, थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू मैम। यस। मीना, रेखा गुप्ता जी, लीना पॉल जी, आप में से जो भी अनम्यूट करना चाहता है प्लीज करे खुद को।
मैम आत्मवंदन। मैम आज तो प्ले ग्रुप में आ गए हम। मेरे को तो अपने स्कूल का एक्सपीरियंस आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। आजकल एक बच्चा नया आया, थोड़े दिन हुए हैं, मैम उसको जितना मर्जी हमारी जो आंटियां हैं गोदी में भी उठा लें, टीचर्स भी उठा ले, वो चुप नहीं। जब उसको लॉलीपॉप देते हैं ना, जितना मर्जी रो रहा हो, वो 1 मिनट में चुप हो जाता है। चुप कर जाता है। आज उनका ड्राइवर लेने आया तो मैंने उनको बोल दिया, भाई साहब इसकी मम्मी को कहना है इसके लिए 2 लॉलीपॉप जरूर भेजा करें, हम रोज 2 देते हैं, रोज कितने तक देते रहेंगे हम। वाकई है तो बात बिल्कुल सही। हाँ। हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी किसी रास्ते पे चलेंगे, पहुंचेंगे। चल तो पड़े हैं, पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचना ही है, देर सवेर सही, हाँ जी, सब पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे। हम भी उसमें आएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चला गया बेटा आज? हाँ जी मैम। रात की फ्लाइट होगी उसकी? 3:50 मॉर्निंग 3। रात को? अच्छा, चलो। हाँ जी मैम। बस उसको भेजते ही मैंने सेशन नहीं लिया। चलो, मुझे best ये of था luck। कि मेरे नए पार्टिसिपेंट सोचेंगे कि आज क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैंने भी उसको इंसिस्ट नहीं किया, 1-2 बार बोला कोई बात नहीं। मास्टर्स को भेज दिया उसके साथ, मास्टर साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। राघव चला गया है क्या बैंगलोर? नहीं मैम, वो यूके गया आज। यूके गया राघव? हाँ जी। अच्छा, कंपनी की तरफ से? नहीं मैम, मास्टर MS करने के लिए गया। अच्छा, MS करने गया है क्या? हाँ जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। बाकी मैम उसको कह देना कोई जरूरत होगी तो बात कर हाँ, लेगा मेरे मैंने बेटे उसको से। नंबर दे दिया है मैम। 2-3 नंबर हैं हमारे पास। लाज गिरधर मैम का बेटा भी यूके है, आपका बेटा भी यूके है, एक और फ्रेंड भी हैं। तो मतलब कभी मैंने उसको यही बोला है कि कभी भी तुझे बहुत ज्यादा नीड लगती है देन कॉल, बस मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, मैं उनको बोल दूंगी, वो अपने बेटे को बोल देंगे। एकदम से आ गया क्या उसको करने का? नहीं मैम, 6 मंथ से प्रोसेस में था। अच्छा, हाँ जी, 6 मंथ से चलो, प्रोसेस में था। आपको ये भी कांग्रेचुलेशन। हाँ जी मैम, थैंक यू। वो भी मैम हमारे ग्रुप की किसी काम के लिए गया है, ये भी बता दूं मैं आपको। तो कुछ भी बिना कारण नहीं होता, ये बात हमेशा सभी याद रखो, कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप निस्वार्थ भाव से मतलब आध्यात्मिकता को बांट रहे हो और बिना कुछ सोचे आप लगे हुए हो, आपको कुछ नहीं पता मुझे यहाँ से कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस आप अपनी सर्विस किए जा रहे हो, तो हमेशा जब आपकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, वो कहते हैं ना वो इतना देगा। वो तो है ऐसे। यस, तो वो सब कुछ अपने आप ही। यस, थैंक चलो, यू। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ जी मैम। आपने ये गुड न्यूज छुपा रखी थी। नहीं मैम, एक्चुअली बस मैं बिजी थी तो ऐसा कुछ सामने कह नहीं पाई। वैसे तो संगीता मैम को पता था, और तो मतलब अपने फैमिली मेंबर्स इसमें उनको भी पता था, लीना पॉल मैम को भी पता था, तो लगभग सबको पता था। ऐसे मतलब हो सकता है कि जब मैंने बताया हो या बात हुई हो तो आप ना हो बीच में। हाँ, ये हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ओके मैम। कांता मैम, कांता मैम, रेखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कांता मैम, मैम। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम भी शादी से पहले कांता ही था। अच्छा, अच्छा, ठीक है हाँ। मैम। और मेरे मायके वाले मेरे को कांता ही बुलाते हैं, इधर किसी को नहीं पता मेरा नाम कांता है। मैं आपको मैम देखती एक चीज रहती हूँ, और मैंने कहा आपके बड़े नाम से जॉली मैं नेचर के बताती हैं। हूँ, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, कभी किसी को पहचानना हो ना तो उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। आप उसके नाम का मतलब देखेंगे तो आधे से ज्यादा उस बंदे के बारे में पता चल जाएगा। मेरे बारे में मैम क्या पता लगा आपको? मैम सब कुछ पता है, सभी मास्टर्स हैं, सभी गॉड्स हैं, सभी के अंदर वो परमात्मा का अंश है, इससे बड़ी अब कोई चीज रह ही नहीं गई ये लाइफ। तो सबको पता है, इससे अलावा आपने क्या देखा है? आप अपने जॉली नेचर के हो, किचन में खड़े होके भी कर लेते हो मेडिटेशन, ये हमसे नहीं हो पाता। बहुत बारी हिलती भी नहीं हूँ मैं तो, लेकिन आपको देखती हूँ ना, कभी कभी काम करते हुए भी आप कर रहे होते हो, तो मुझे बहुत लगता है कि मैडम जॉली नेचर की होंगी। तो मैम इंस्पिरेशन लो ना,
हाँ? हर तरफ ध्यान होना चाहिए, हर तरफ यस इतने मैम, अलर्ट रहो, अलर्ट हाँ। रहना चाहिए कि हर चीज ये का तो पता है होना इसी चाहिए। यस बस हमारे पेरेंट्स ने कहा सिखाया हुआ है कि जो काम करो पहले मन से कर लो। मैम करते तो मन से ही है, पर हाँ। आदत होती है अपनी अपनी, हाँ आदत यस जी। होती मैम, है। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक का अपना अपना नेचर होता है, कोई हाँ वो नहीं है। नेचर हम हाँ, दोनों माँ बहनें, का भी हम हो, दोनों में जमीन आसमान माँ का का भी फर्क है, हो। आप देख यस लो। मैम, यस। ये तो ऊपर से ही भगवान ने कुछ कनेक्शन जोड़े हुए हैं सबके हमारे। हर इंसान अपने आप में यूनिक है। ये बैंगन तो है। बैंगन है, आलू आलू है, आलू बैंगन जैसा नहीं बन सकता। बैंगन आलू जैसा, बैंगन का अपना टेस्ट है, आलू का अपना टेस्ट है, छोले का आलू अपना तो टेस्ट राजा है, ही रहेगा, आलू राजमा तो का। राजा ही रहेगा, हर सब्जी में राजा है। तो इसीलिए कोई सब राजा कंपैरिजन नहीं है किसी का किसी के साथ, सब अपने आप में मस्त है और बहुत अच्छे हैं। सब यस। राजा है अपने आप में। थैंक यू लीना मैडम, मिलके अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, कोटि कोटि वंदन सबको। यस पंकज, कैसा लगा आज? अच्छा लगा दीदी करके, पूरा किया? पूरा किया था। पूरा टाइम बैठ पाई? हाँ जी। ठीक, बहुत अच्छे। और बस यूं जब आंखें बंद कर रखी थी तो बीच में ऐसे चंद्रमा जैसी रोशनी थी और साइड में अंधेरा था, जब अंधेरा घूमता था तो वो प्रकाश भी खत्म हो जाता था, ऐसा महसूस हुआ है। एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ पे हमारे एक सुरंग की तरह आपको चीज दिखती है, जैसे कि हम सुरंग में से अंदर जाते हैं, जैसे ही हम हाँ। बाहर निकलते हैं तो वो प्रकाश आपको दिखेगा। तो आप उस सुरंग को जिस टाइम पार कर लोगे, जैसे कि अब मैंने बताया ना, ये सब लॉलीपॉप चॉकलेट्स मिलेंगे आपको, कभी कुछ दिखाया जाएगा, कभी कुछ दिखाया जाएगा। तो ये सब देखने के लिए तैयार हो जाओ, और जो भी हमारी अवस्था है पूरी तरह से आपको शरीर में एनर्जी भी ज्यादा महसूस होगी, थकावट भी कम महसूस होगी। किसी किसी को ज्यादा सुस्ती महसूस होती है, किसी किसी को बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है कि चाहे पूरा दिन काम करते रहो, नींद भी कम आनी शुरू हो जाती है। किसी किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, किसी किसी को नींद बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि ध्यान में ही हम अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं। तो बहुत कुछ होगा, पर उसको अभी स्वीकार तो करते ऐसा कुछ जाए। महसूस नहीं हुआ, नींद तो बहुत आती है, अभी तो देखेंगे क्या होता है। सब कुछ होगा, तो मैं बता रही हूँ, तो धीरे धीरे अपने आप वो चीजें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। बस अभी तो यही कुछ ही महसूस हो रहा है और तो कुछ खास नहीं। नहीं, बॉडी में भी आपको लगेगा कि रूटीन में अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे थकावट नहीं हो रही, ये बस चीज ये भी। करवा दो। हाँ, देखना ऐसे आप। होना चाहिए। हाँ, तो ये चीज भी आपको लगेगी, बिल्कुल लगेगी। हाँ जी। यस, रेखा गुप्ता जी, थैंक यू। संगीता मैम, संतोष मैम, थैंक यू मैम। रामेयर सर, कोई अपने आप को अनम्यूट करना चाहता है? हाँ जी, आत्मवंदन। मुबारक हो, पहुंच क्या राघव? नहीं, अभी तो चला है घर से। अभी तो इंडिया में ही है, दिल्ली है। कल चला जाएगा, कल पहुंच जाएगा ना। हाँ जी, बाकी आज का ध्यान अच्छा था। हाँ जी। बाकी न्यू मेडिटेटर से पूछो। हाँ, पूछ रहे हैं, वो चले गए हैं तो, क्योंकि वो बीच में बातें शुरू हो गई ना, तो दो ने स्किप कर दिया बीच में। तो हमें ये सबको ध्यान रखना है कि क्योंकि न्यू मेडिटेटर्स हैं, अभी उनको थोड़ा टाइम देने में समय लगेगा, तो हमें शॉर्ट में बात करनी है सबको। थैंक यू। अपने हमें बाकी एक्सपीरियंस दीक्षा, बताने जरूर हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व कैसे करेंगे, न्यू मेडिटेटर्स कैसे ऑब्जर्व करेंगे खुद को, उन्हें पता चलेगा कि ये भी होता है। हमें बताने जरूर हैं, पर शॉर्ट में बताने हैं सबको, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, हमें क्या शेयर करना है, कैसे शेयर करना है, क्या ऑब्जर्व करना है ना। ठीक है। बाकी डीपली था बहुत। हाँ, संगीता मैडम को भी थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, रेखा जी, कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे तो अभी पता चला, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। और मैम, ध्यान अच्छा था मैम। मुझे ना पता, मैं तितली बन के उड़ रही हूँ आज तक। बहुत अच्छी बात है। बहुत मजा आ रहा है मैम, बहुत एंजॉय हो रहा है मैम। एक्चुअली श्रेयस डाका का जो सुबह में होता है ना, उसमें और इसमें कोई डिफेक्ट महसूस नहीं होता है, अपने आप सब होता चला जाता है। हाँ, क्योंकि हम उस अवस्था को पार कर चुके हैं। हाँ जी मैम, हमें सिर्फ ये पता है कि हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ। जो मैं आपको बता रही थी ना, आपके मतलब जो नए बंदी आई थी मेरे पास, एक्चुअली
उनको वो पूछ रहे थे कि आप इतने खुश रहते कैसे हैं। हाँ। पतली तो मैं बहुत हो गई हूँ, हम्म। लेकिन जो चेहरे की खुशी है वो अलग दिख के आती है। तो मैंने उनको ये बताया मैं ध्यान करती हूँ, आप अगर ध्यान करोगे तो आपको भी ये खुशी मिलेगी। बोलते मैं रोती रहती हूँ। मैं बोली रोते क्यों, अपने बेटे को विदा कर चुके हो, उसको विदा रहने दो, उसकी सोल को आगे अपनी जर्नी पूरी करने दो। उनको बहुत अच्छे से समझाई मैम ये बातें मैंने। और फिर बोलने लगे कि मेरे पास उसका मोबाइल है, मैं यूज नहीं करती हूँ। मैं बोली उसको यूज करो, इसीलिए उसने आपके पास ये मोबाइल छोड़ा है कि आप इसको यूज करके ध्यान में यूज करो इस चीज को। मैंने इसी तरीके से समझाया, पता नहीं मैं समझा पाई या नहीं नहीं समझा ठीक, पाई। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से मैम। आप ना कभी भी किसी को कुछ बता रहे हो ना, एक बात आज ये ध्यान रखो कि आप ये मत सोचो कि मैं बोल रही हूँ। नहीं, ये तो मैम ध्यान में रहता है कि मैं नहीं आप बोल रही नहीं हूँ, बोल ये तो रहे पता करता है। क्योंकि उस पर्सन को आपके पास भेजा ही इसलिए दिया गया है, वो मास्टर्स आपसे बुलवाएंगे, गाइड करवाएंगे। हाँ, बिल्कुल मैम। तो आप ये सोचो ही मत कि मैं बोल रही हूँ, आप नहीं हाँ, बोल रहे। नहीं ये तो मेरे ध्यान में रहता है, अवेयरनेस आई है इतनी तो कि भाई मैं कुछ नहीं करती हूँ, जो करते हैं मास्टर करते हैं। खुद होके, जब खुद होके सामने से मास्टर उनसे बुलवा रहे हैं तो हमारा भी मतलब हमारे पास से भी वही काम हो रहा है मास्टर का। ठीक है, खुद होके पूछे मैम उन्होंने, मुझे इतना आनंद आया ना इस चीज का। अब पता चलता है रियल में जिस बंदे की सोल को आना होता है वो बराबर आता है। बिल्कुल मैम, वो बराबर आता है मैम। लेकिन ये बताओ इस ग्रुप में मैं उनको ज्वाइन कर सकती अभी हूँ? कर सकते हो, अभी कर सकते हो, जब तक कि सब एडमिन एंसेस्टर वर्कशॉप कर रहे हैं श्राद्ध में, तब तक हम यही एक सेशन लेंगे, इसी में सभी न्यू मेडिटेटर्स को लेंगे। और जब वो सब ज्वाइन करने लग जाएंगे देन वी विल चेंज द टाइम। ठीक है मैम। यस यस, अभी सबको ये टाइम सूटेबल भी है तो हम यही रखेंगे। और नाइट में 10 बजे भी 40 मिनट का ध्यान अब रूटीन में किया जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना हो कर सकते हैं। यस, खुशी कर रही है। यस बुआ। सर आपकी आवाज काफी लड़खड़ा रही है, आप नेटवर्क देखिए। हाँ जी सर, आप बोलिए। सर जब सर एलियंस आते हैं ना स्पेसशिप में, ऐसी आवाज आ रही है आपकी। एलियन लग रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम मेरा जो ब्लूटूथ था ना मैम, वो थोड़ा चार्जिंग किया था मैंने, सुबह ध्यान किया था तो वो उसके बाद वो चार्जिंग लगा पाया। ओके, बहुत अच्छे थैंक सर। यू मैम। आप एंसेस्टर वर्कशॉप नहीं कर रहे सर? जी जी जी, नो मैडम, नहीं कर रहे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी खुशी, बताओ वैसे बेटा। मैं ध्यान कर रहा हूँ। हाँ जी बुआ। आप रूटीन में कर रहे हो? यस। स्टडी से पहले हाँ। 10 मिनट, वो 14 मिनट कर दो, क्योंकि आपकी एज 14 है ना, अब वो 11 है, तो आप वो 15 मिनट कर दो, अब बढ़ा दो। ठीक है, बस 10 15 मिनट मिनट। बाद मम्मा कहते हैं 10 मिनट हो गया, पढ़ ले। कोई बात नहीं, उसमें स्टडी में उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, 15 मिनट कर दो उसको। ठीक है। बस 15 मिनट पे ही रखना अभी, बट 15 मिनट जरूर करना है। खुद को चेंज लग रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ थोड़ा थोड़ा, मतलब एक ही बार में जैसे स्टडी रीड करती हूँ तो फिर हो जाता है याद। हाँ, दूसरी बार पढ़ने की। और ऐसा भी होगा कि आप जिन क्वेश्चंस को, मान लो कि हमारे को 10 क्वेश्चन मिले हैं लर्न करने को, आप आपको 5 क्वेश्चन लर्न करने का टाइम नहीं मिला, 5 कर लिया आपने, तो ऐसा भी होगा कि आपको वो 5 क्वेश्चन ही टीचर सुनेगी जो आप पढ़ के जाओगे, ऐसा भी होगा। तो इसीलिए ये रूटीन में करते रहना। हाँ, पेपर में भी ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है कि इनकेस हमें किसी प्रॉब्लम के कारण पढ़ने का टाइम नहीं मिला, अगर मैं ये सोच कर रही हूँ कि मैं जो पढ़ के जाऊंगी वही आएगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ती, मैं मेहनत से बचने के लिए वो सब कुछ करती हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होगा। पर अगर आप किसी कारणवश उनको नहीं कर पाए हो या कुछ और रीजन बन जाता है,
तो ऐसा होगा, ठीक है। अदरवाइज हमें अपना काम करना ही है ना। ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है। हाँ तभी तो मैं क्लियर कर रही हूँ। कि बुआ ने तो बोला था कि 2 मिनट पढ़ना है, बस 5 हाँ क्वेश्चन कर लेती हूँ। नहीं, धीरे धीरे आपको और भी बहुत अच्छा लगने लगेगा और चीजें भी महसूस होनी शुरू होंगी। पर जब बैठती हो ना, अपना ध्यान यहाँ पे रखना शुरू करो, यहाँ पूरा का आंखें बंद, पर इस चीज को महसूस करना शुरू कर दो। ठीक है, सांस को और इस चीज को महसूस करना शुरू कर दो। ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू सो मच। कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू बुआ। थैंक यू।